जनवरी फाइनल महामुकाबला 23 जनवरी। इस बीच देखें पहले ही कमिट हो गए थे, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, ठीक से बल्ले पड़ा ही नहीं। फील्ड होती हुई स्क्वायर लेग पैर के पीछे की तरफ शरीर के आसपास गेंद कहीं लगी। अंकुर लखमानी कई बार चोटिल हो चुके हैं इस मैदान पर, लेकिन फिर भी अजीबोगरीब अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इस बीच देखना दिलचस्प होगा यहाँ पे किस तरीके से रनों की शुरुआत होती है। तो मेडन ओवर पारी में डाले गए थे पहली पारी में, और देखना दिलचस्प होगा। नागेंद्र माझी जी जिला परिषद प्रत्याशी की तरफ से 100 रुपए की नगद राशि रखी गई थी। और इस बीच अगली गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गगनचुंबी छक्का आता हुआ। ये रहा शेखर डिजिटल स्टूडियो सिक्सर रघुनाथपुर। अंकुर लखमानी के बल्ले से पारी का पहला छक्का आता हुआ। मुजफ्फरपुर के 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए देवरिया की टीम ने 6 रनों से छक्का मारकर अपना खाता खोला है। आगे देखते हैं इस मुकाबले में क्या कुछ होता है। पहली पारी में 15 छक्के लगे थे, तो ये रहा मैच का सिक्सर नंबर 42, 42वां छक्का सीरीज का और मैच का 16वां। और इसलिए इस बीच एक और पुरस्कार हमारे बीच हैट्रिक विकेट पर। अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो सेंट्रल पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं दिनेश यादव जी, उनकी तरफ से 101 रुपए की नगद राशि। और सेंट्रल पब्लिक स्कूल मोतीचक रघुनाथपुर, जहां पे कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर भी चलाया जाता है। और इस बीच कोरोना काल में कोविड-19 जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है इस सेंट्रल पब्लिक स्कूल रघुनाथपुर के द्वारा। इस बीच हमसे दूर जाने की तैयारी में तुषार चले। ये गेंद फिर से यहाँ पर उसी प्रकार का छक्का लगाने की कोशिश, गेंद ने टॉपेज लिया और यहाँ पर मिडॉन में कैच लेने में कोई गलती नहीं की। यहाँ पर अंपायर को इशारा कर रहे हैं गेंद को अपने पास। पहले ही ओवर में और इस तरीके से अंकुर लखमानी एकमात्र छक्का लगाने के बाद पॉइंट की दूरी कम करते हुए सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर 6 रनों के कुल जोक पर पहला झटका लगता हुआ देवरिया को। नए बल्लेबाज संदीप मित्तल जा रहे हैं अनुभव श्रीवास्तव का साथ निभाने के लिए। संदीप मित्तल जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, आज देखना है बल्ले से क्या कुछ करते हैं। बीएम सेक विश्वास कंपनी फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार, बीएम्स नेचुरल फूड्स एंड कंपनी पेट्रोल पंप के बगल में रघुनाथपुर, जिनकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर पहुंचा है हमारी कमेंट्री टीम के लिए, स्वागत है। इस बीच हमारे शहीद भगत सिंह क्लब के अध्यक्ष मनोज यादव, सचिव अभिषेक चौरसिया के साथ हमारे बीच अतिथिगण पहुंचते हुए स्वागत करते हैं। फिरोज खान उर्फ गुड्डू खान, मुखिया प्रत्याशी नरन पंचायत, हमारे विजेता ट्रॉफी के प्रायोजक हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोनों अतिथि का हम स्वागत करते हैं। देवरिया की पारी का पहला ओवर चलता हुआ 7 रन बनाइए, पहला ओवर अभी चल रहा है और इसी में 1 विकेट गंवा गई। इस बीच तुषार चले ये गेंद और यहाँ पे जोरदार अपील हो रही है, लेकिन अंपायर ने सिरे से नकार दिया। भाग के लेग बाई का रन पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर प्रगति पे है। रघुनाथपुर विधानसभा के भूतपूर्व प्रत्याशी अनिल सिंह जी का हमारे बीच स्वागत है, अभिनंदन है। इस बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं अगला मैच कल पंजाब बनाम मोतिहारी, पंजाब की टीम पहुंचेगी पहली बार रघुनाथपुर की धरती पर। सुरक्षात्मक अंदाज में ऑफ साइड में ढकेला, कोई रन नहीं।
और मोतिहारी की टीम की अगर चर्चा चलेगी तो सकमुल गनी की चर्चा करेंगे, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की तरफ से खेल रहे हैं। इस समय चेन्नई में मुकाबला चल रहा है। पहले 2 मुकाबले बिहार की टीम अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को हराकर जीत चुकी है। गोपालगंज के सचिन सिंह और अमोद यादव बिहार टीम का हिस्सा है। अनुज राज भी 15 के बदले 20 सदस्यीय टीम में है। 20 ओवर के प्रायोजक परमात्मा यादव जी प्रचार उच्च विद्यालय अंदर, बसंत दुबे जी आशीर्वाद लाइट टेंट हाउस रघुनाथपुर, सुधीर पाठक जी कंप्यूटराइज ऑफसेट प्रेस मोती चौक रघुनाथपुर, विनोद सिंह जी प्रखंड प्रमुख रघुनाथपुर, शेखर डिजिटल स्टूडियो, मुख्तार सिंह जी, ऋषि यादव मुखिया पति फ्लोरिया, फिरोज खान उर्फ गुड्डू खान मुखिया प्रत्याशी नरहम, कन्हैया जी मां सरस्वती ट्रेवल्स लौसा, अरुण सोनी उर्फ भोला सोनी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, अफसर खान मियाचाड़ी, हरेंद्र यादव मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, चौरसिया किसान मशीनरी स्टोर रघुनाथपुर, अस्करन सिंह जी पूर्व मुखिया रघुनाथपुर, गुड़िया देवी पति उदय तिवारी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, आनंद प्रसाद मुखिया पुत्र बड़ुआ, अंगद तिवारी पूर्व मुखिया रघुनाथपुर पंचायत। इस बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। टावर एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर देखना है किसे लगाया गया है। रंजन आ रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। कप्तान आशीष फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे हैं सीमा के सर्किल के ऊपर। एक खिलाड़ी है देवा जो शॉर्ट थर्ड मिनट पर है, सर्किल के ऊपर गली है, पॉइंट है, शॉर्ट कवर लॉन्ग ऑफ है, मिड ऑन है, एक शॉर्ट मिड विकेट। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, बल्ला हवा में चलाया था जबरदस्त अंदाज में अनुभव श्रीवास्तव ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई तालमेल नहीं। अनुभव श्रीवास्तव इस मैदान पे कई बड़ी पारियां खेल चुके हैं। 81 रन पिछले टूर्नामेंट में बनाए थे 36 बॉल पे। देखना दिलचस्प होगा। सूरदास की जो भविष्यवाणी थी कि मुजफ्फरपुर 180 बनाएगी, तो पूरे 180 रन 9 विकेट के नुकसान पे मुजफ्फरपुर ने बनाए। और दूसरी जो भविष्यवाणी है वो देवरिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। उनकी भविष्यवाणी है कि मुजफ्फरपुर की टीम आज जीत जाएगी। देखना दिलचस्प होगा। और इनकी भविष्यवाणी अब तक 100% सही साबित हुई है पिछले टूर्नामेंट में से लेकर अब तक। हम देखते हैं गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में से सीमा रेखा से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। खराब गेंदबाजी, सही नसीहत देते हुए अनुभव श्रीवास्तव। इस बीच स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर है देवरिया टीम का। 181 का विजयी लक्ष्य मिला है। ये गेंद और हवा में खेल बैठे, लेकिन नो मैंस लैंड का फायदा उठाते हुए पावर प्ले में जब तक फील्डर उठा के थ्रो करे, देखना है गिर पड़े और गेंद सीमा रेखा से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका आता हुआ, फिर से यहाँ पे बाउंड्री आती हुई। और आईपीएल की मधुर धुन गूंजती हुई हमारे बीच। पहली बार चांदी की कलम जीतने का मौका और टीम के स्कोर में 4 रन जोड़ने का अभिनव श्रीवास्तव 5 रन में जोला विनोद सोनी जी के सौजन्य से। हल्के हाथों से अकेला कोई रन नहीं, हैट्रिक चौके का मौका गंवाते हुए टीम का स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इसमें और 10 सितंबर नगद राशि रखी गई है। आरती देवी पति राजकिशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजवा 250 रुपए और अरुण सोनी और भोला सोनी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। और इस बीच अगली गेंद शुरू कर दिया है। गेंद को मिड विकेट और रन के बीच में से सीमा रेखा से बाहर। शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका। इस बीच बढ़िया साबित होते हुए रंजन 20 रन पुलिस को हो गया है।
और इस बार अच्छी गेंद छकाया बल्लेबाज को, कोई रन नहीं होगा, समाप्त होता हुआ दूसरा। हमारे इस ओवर के प्रायोजक अमजद राजा बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, टीम की मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, विजय जी विजय राजपुर, वीरेंद्र गुप्ता जी मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, सत्यजीत यादव पुत्र सुरेंद्र यादव जी सहायक फिल्म निर्देशक रघुनाथपुर, सुरेश कुशवाहा जी राजपुर, राजकिशोर यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, नागेंद्र माझी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, भीम पांडे मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, गुरुकुल मॉडल स्कूल डायरेक्टर निधि सिंह, एंजल कंस्ट्रक्शन मुरारपट्टी, चौरसिया टूल्स मशीनरी स्टोर हरिकेश चौरसिया, सरस्वती विद्या मंदिर रघुवीर यादव, नरेंद्र शाह मुखिया गोपीपतिया, टुनटुन खान जनता के सलेमपुर। इस बीच तुषार अपना गेंदबाजी के मोर्चे पर आए हैं। आज के मैच में जो नए प्रायोजक जुड़े हैं, भावे जिला पार्षद प्रत्याशी छत्र संख्या 25 को गेंदर राम जी, डीलर लिखती कला, नितेंद्र सिंह जी भाई बीडीसी प्रत्याशी नरमन, मुकेश सिंह यादव कॉमेडियन भाई बीडीसी प्रत्याशी करसर। और प्रत्येक मैच में विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को चांदी की कलम दी जाएगी। सदन से भाई मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर संजय सिंह जी एलआईसी एजेंट। तुषार चले, पहली गेंद बैक टू द बॉलर, अकेला, कोई रन नहीं। इस बीच कोई रन नहीं, स्कोर भी 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ। वॉलीबॉल ने प्रायोजक है रोहित मेंसवेयर, पाठक प्लाजा अंडर बाजार, प्रोप्राइटर जितेंद्र प्रसाद, जींस शर्ट और टी शर्ट का बेहतरीन कलेक्शन। और इस बीच लगातार लक्ष्य का पीछा करती हुई देवरिया की टीम आज के मैच में कई सारे पुरस्कार, हैट्रिक विकेट लेने वाले के लिए अभी भी पुरस्कार है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल डायरेक्टर दिनेश यादव जी हमारे बीच मौजूद है, 101 रुपये नगद। और चंदन पाठक जी भाई मुखिया प्रत्याशी कुशवाहा, 201 रुपये की नगद राशि हैट्रिक विकेट पर दी जाएगी। और इस बीच तुषार चले, देखिए काफी बढ़िया गेंद बीट किया, हवा में लहराते हुए गेंद गोल बनाते हुए विकेट कीपर के पास पहुंचे। हैट्रिक चौके पर चांदी की कलम रखी गई है राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के सौजन्य से। और इस बीच और यहाँ पे फिर से बीट किया, अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई मैन ऑफ द मैच पुरस्कार वितरण समारोह की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। खराब मौसम को देखते हुए जैसे ही मैच समाप्त होगा पुरस्कार वितरण की तैयारी अभी से की जा रही है। 181 का विजयी लक्ष्य। कल का मैच मोतिहारी बनाम पंजाब, पहली बार पंजाब की टीम इस मैदान में पहुंचेगी। लगातार नए इतिहास की ओर शहीद भगत सिंह क्लब पिच स्थानीय विधायक हरशंकर यादव जी के सौजन्य से रोलर जो प्रदान की गई थी, पिच की विशेष रोलिंग की गई, काफी अच्छा खेल रही है। स्वागत करते हैं पूर्व जिला पार्षद हमारे अभिभावक अनिल सिंह जी, साथ में नगेंद्र माझी जी जिला पार्षद प्रत्याशी एवं विशिष्ट अतिथि, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस बीच गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फिल्डर उठा के थ्रो कर 1 रन उड़ाता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्वागत और अभिनंदन है हमारे सभी अतिथिगणों का। अनिल सिंह जी मंचासीन होते हुए। और इस बीच तुषार हमसे दूर जाने की तैयारी में। तो लगातार हम आपको बताते आए हैं शहीद भगत सिंह क्लब 16वां साल बेमिसाल भव्य आयोजन, रजिस्टर्ड टूर्नामेंट पीसीए के द्वारा पिंक बॉल लखटकिया नाम दिया गया है, क्योंकि विजेता टीम को हीरो ग्लैमर बाइक दी जाएगी, विजेता टीम को 21,000 या फ्रिज। अगली गेंद प्रहार, गेंद बाउंड्री से बाहर, सेठन इंटर स्टूडियो चौका आता हुआ। अनुभव श्रीवास्तव के बल्ले से निकलता हुआ यह खूबसूरत चौका, चौथा चौका, लेकिन उसके बल्ले से छक्के की प्रतीक्षा। इस बीच देखना है पहली पारी में चौकों की संख्या कितनी रही थी, हमारे स्कोर बताएंगे। पहले मैच में 22 चौके 26 छक्के लगे थे और आज पहली पारी में कुल 15 छक्के लगे। और इस बीच बीट किया फिर से अच्छी वापसी, गेंदबाज तुषार के द्वारा, कोई रन नहीं, स्कोर 25 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त होता हुआ
टीटीसी वर्ग के प्रायोजक रत्न सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि नदियाओं, राजन सिंह जी पैक्स अध्यक्ष बलुआ, चंदन पाठक जी मुखिया प्रत्याशी कुसारा, मुन्ना अंसारी पूर्व पैक्स प्रत्याशी रघुनाथपुर, सुरेंद्र यादव जी मुखिया कुसारा पंचायत, रोहित यादव जी उप प्रमुख रघुनाथपुर, निसार अंसारी मुखिया प्रतिनिधि रघुनाथपुर, जाकिर अली टाइल्स एजेंसी नवादा मोड़, विनोद सोनी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, अरविंद सिंह मुखिया प्रत्याशी नरहन, राजबली माझी जिला पार्षद रघुनाथपुर, सम्मत सिंह जनरल स्टोर, नासिर हुसैन, राजकिशोर चौरसिया मुख्य प्रत्याशी खुजवा, पंडित थामा, मुन्ना भाई रघुनाथपुर, चौरसिया हार्डवेयर, सुरेंद्र चौरसिया, शिव शीतलजल वर्मा जी, अमित सिंह मुख्य प्रत्याशी बलुआ, धर्मनाथ राम जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर। देखना है क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और इनसे पप्पू आ रहे हैं हमारे सभी गणमान्य अतिथि शहर स्मृति मंच से मैच का आनंद उठाते हुए अनिल सिंह जी पूर्व जिला पार्षद सदस्य हमारे बीच मौजूद है, देवेंद्र प्रसाद शिक्षक और प्रधानाध्यापक रह चुके हैं उच्च विद्यालय अंडर के। और इस बीच यहाँ पर अच्छी गेंद बीट किया बल्लेबाज को, 2 रन नहीं, स्कोर अभी भी 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे 181 का विजयी लक्ष्य। और कड़ाके की सर्दी में आज राष्ट्रीय सेना दिवस के दिन यहाँ पे शानदार खेल दिखलाती हुई दोनों टीमें शहीद मैदान में शहीद भगत सिंह क्लब के सौजन्य से आज गावा ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट मैच भी खेला गया, जिसमें आज 3 नटराजन वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से डेब्यू किया। इस दौरे पर कई सारे खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है। इस पिच अगले गेंद जोरदार प्रहार, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाते हुए एक तप्पे के बाद शेखर रिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर। लगातार अच्छी बल्लेबाजी दोनों सिरे से। संदीप मित्तल के बल्ले से यह पहला चौका आता हुआ, इसके पहले के 4 चौके अनुभव श्रीवास्तव ने लगाए थे। ये खूबसूरत ध्वनि आप सुन रहे थे कोनिका साउंड के माध्यम से। और ये जो सदा सौरा मैदान देख रहे हैं आशीर्वाद टेंट हाउस के सौजन्य से, और इस बीच रमाकांत जी और फौहड़ बाबा हमारे बीच मौजूद है मैच का मजा लेते हुए। जोरदार प्रहार की कोशिश, चौपन लगा गया दवा में, होखिलरी उसके नीचे है, देखता है क्या वहां पे कैच पकड़ लिया गया है। जी हाँ, खूबसूरत कैच, दूसरा झटका लगता हुआ संदीप मित्तल का कीमती विकेट गिर गया है। सरस्वती विद्या मंदिर झटका। कुवैत से पंकज कुमार भविष्यवाणी कर रहे थे कि इस बार विकेट गिरेगा और इस ओवर में विकेट गिरता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ 25-29 के जोड़ पर। और नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच संदीप मित्तल के आउट होने के बाद संदीप यादव जा रहे हैं। पप्पू को यह सफलता मिली है और 5 बॉल को 5 छक्के पर 2100 रुपए की घोषणा की गई है और बाबा की तरफ से। तो देखना दिलचस्प होगा आज के मैच में। अभी तक कोई हैट्रिक छक्का नहीं लगा है, क्या कोई बल्लेबाज ऐसा कारनामा कर पाएंगे। और इस बीच हमारे अगले प्रायोजक सुनीता देवी पति विनोद कुमार सॉरी भाई सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स की तरफ से टॉस का जो चांदी का सिक्का दिया जाता है प्रत्येक मैच में, आज हैट्रिक चौके पर चांदी की कलम रखी गई है। और रोहित मेंस वेयर पाठक प्लाजा अंदर, फाइटर जितेंद्र प्रसाद शिवम पत्तल पैलेस सक्रिय, देवेंद्र प्रसाद भावी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर क्षेत्र संख्या 25। अगली गेंद और यहाँ पर हवा में खेल रहे थे, कैच छिटकता हुआ नो बॉल का भी इशारा आ गया है, हालांकि तो फ्री हिट का मौका रहेगा। देवेंद्र सिंह ने नो बॉल का इशारा किया है। स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो देखना दिलचस्प है कि फ्री हिट के मौके पर क्या छक्का लगा पाएंगे बल्लेबाज। दबैया के बल्लेबाजों के लिए सुनहरा मौका इस बार सामने है। अनुभव श्रीवास्तव उनको जिम्मेदार मिला है समय पर। देखना है हमारे सूर्यदास भविष्यवाणी करेंगे कि क्या छक्का लगेगा या नहीं। और दर्शक देखना है क्या फ्री हिट वाली गेंद पर छक्के के लिए शोर मचाते हैं नहीं। चौके छक्के की कटआउट भी दर्शकों के बीच बांटी गई है शेखर रिटेल स्टूडियो के सौजन्य। और दर्शक यदि शोर भी करेंगे छक्कों के लिए तो यहाँ पर कमेंट्री उनके लिए थोड़ी देर के लिए रोकी जाएगी ताकि पूरा एंजॉय कर सके दर्शक।
वाइड का इशारा अंपायर का, यानी कि फ्री हिट का मौका अभी भी बरकरार है। और डिजिटल स्टूडियो चौका फिर से कमेंट्री रुकी रहेगी जब बॉल करेंगे पप्पू। देखना नैयब भाई का चौका है तो वाइड नहीं होगी और फ्री हिट का मौका भी समाप्त होता हुआ। और संदीप और सूरदास का जो अनुमान था कि छक्का नहीं लगेगा, उनका अनुमान सही साबित हुआ और स्कोर 34 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। तो देखना है इस धुंध भरे मौसम में अंपायर भी थोड़े से गफलत में पड़ गए। देखना है क्या वाइड का इशारा था या नहीं। और यहाँ पर हवा में फिर से गेंद कैच आउट का खतरा। उल्टा कैच में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जीवन दान मिलता हुआ अनुभव श्रीवास्तव को फिर से एक रन और आता हुआ 35 रन। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का चौथा ओवर प्रगति पे और अमित चौरसिया यहाँ पे हमारे साथ प्रायोजकों की सूची बता रहे हैं। 5वां ओवर जैसे ही समाप्त होगा, कुछ इशारा कर रहे हैं। कितनी गेंदें हुई है? 5 गेंदें हो चुकी हैं। आखिरी गेंद की जाएगी तो जानना चाहेंगे अंपायर से को गेंद वाइड थी या नहीं। हमारे स्कोरर भी जानना चाह रहे हैं। नहीं थी, नहीं थी। तब भी एक गेंद है, अभी बता रहे हैं स्कोर। एक गेंद बची हुई है और वाइड नहीं काउंट किया गया है स्कोर में। आपको बता दें 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच हमारे अनिल सिंह पवार जी जो कि भूतपूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, संठी निवासी हैं, आयोजन समिति के हमारे प्रायोजक की सूची में उनका नाम ढूंढता हुआ स्वागत है, अभिनंदन है। आयोजन समिति को 2100 रुपए की सहयोग राशि उनके द्वारा प्रदान की गई है। फिलहाल यहाँ पे सामना करने की तैयारी में संदीप यादव। जगह हल्के से ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, जड़ से खोद कर निकाला, पॉइंट पर ढकेला गेंद को। कोई रन नहीं। स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर समाप्त हुआ था। इस ओवर के प्रायोजक रितेश सिंह जी राजपुर, ठाकुर जी मुखिया प्रत्याशी खुजवा, राहुल ट्रेडर्स वीरेंद्र चौरसिया, बीएम रिटेल बाजार एक विश्वास डायरेक्टर मोनू कुमार, रस्तोगी मोबाइल दीपक रस्तोगी, मुन्ना मोबाइल भुवनेश्वर चौरसिया, सत्येंद्र गुप्ता जी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, सुंदरी साड़ी सेंटर कृष्णा पांडे, मनोज जी बीडीसी नवादा, छन्ने मुखिया सोनालिका टेक्टर, शिवकांत उपाध्याय केवाईपी संचालक नवादा मोड़, मृगेंद्र सिंह सीएसपी संचालक राजपुर, गणेश मोबाइल गणेश सोनी, नासिर हुसैन बुलंद सिंह पैलेस, ममता ज्वेलर्स तंबू सोनी, इंद्रजीत यादव मुख्य प्रत्याशी रघुनाथपुर। इस बीच मैं गेंदबाज कप्तान आशीष देखना है आए हैं। कप्तान आशीष खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर हमारे पास वाले छोर से पहली गेंद और बैक टू द बॉलर अकेला। यहाँ पर कटेड बोल्ड का मौका हो सकता था लेकिन गेंदबाज तैयार नहीं थे। हमारे नए प्रायोजक वीआईपी टीम्स प्रोप्राइटर फैसल भाई, उनसे जुड़ते हुए सभी प्रायोजक बंधुओं का स्वागत है। बीएम सेट विश्वास कंपनी फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार, पेट्रोल पंप के बगल में रघुनाथपुर। हमारी कमेंट्री टीम के लिए गिफ्ट है पर उनकी तरफ से हमारे बीच पहुंचता हुआ। और अनिल सिंह जी पवार भूतपूर्व विधानसभा प्रत्याशी संठी निवासी, हमारे नए प्रायोजक बंधुओं की सूची में आज कई सारे नाम जुड़े हैं। जोगेंद्र रामजी भावे जिला पार्षद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25। और इसमें अगली गेंद कट किया है, पॉइंट पर खिलाड़ी है, सीधे फील्डर के पास गेंद पहुंची, कोई रन नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर के बाद कुछ देर के लिए खेल रोका जाएगा। हमारे अमित भाई के द्वारा सूचना मिली है, टी ब्रेक लेंगे हमारे अंपायर मंच। देखना है समय को ध्यान में रखते हुए अंपायर बता रहे हैं कि जी नहीं फिलहाल अब इस बीच गेंद और इस बीच पुल किया है गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के द्वारा गेंद रोकी नहीं। चौका रघुनाथपुर। इस बीच कुल स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अच्छी गेंद लगातार बैक टू द बॉलर ड्राइव किया, गेंद आशीष के पास पहुंची, कोई रन नहीं।
5वां ओवर प्रगति पे पावर प्ले में 45 रन बनाए थे मुजफ्फरपुर में, और यहाँ पे 39 रन 5वें ओवर में बना चुकी है तोबरिया। तो लगातार दृष्टि से देखें तो थोड़ी सी रनों की रफ्तार तेज है, लेकिन दो कीमती विकेट गिर चुके हैं। पीछे गेंद जोरदार ड्राइव, घास के सहारे गेंद लॉन पे जब तक पहुंचे 1 रन और आता हुआ अनुभव श्रीवास्तव के खाते में। टीम का स्कोर 40 रन, और अनुभव श्रीवास्तव इस समय 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों का सामना किया है, 5 जबरदस्त चौके लगाए हैं, लेकिन उनके बल्ले से कोई छक्का देखने को नहीं मिला है। दूसरी पारी में एकमात्र छक्का जो आया है अंकुर लखमानी के बल्ले से, और संदीप यादव जो इस मैदान पर लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर रहे हैं, यह है लखतकिया सीनियर एसबीएस कप, और यहाँ पे लंबा हिट लगाना चाहते थे, बीट हुए। शहीद भगत सिंह क्लब 16वां साल बेमिसाल ओवर समाप्त 5वां। इस ओवर के प्रेजेंट उपविजेता टीम हर पुरस्कार फ्रिज 21,000 नगर, मां सरस्वती ट्रेवल्स रवियापुर से दिल्ली, प्रोपराइटर कन्हैया जी, अरुण सोनी भोला सोनी मुखिया प्रत्याशी रवियापुर, संयोजक विजेता ट्रॉफी पुरस्कार फिरोज खान उर्फ गुड्डू खान मुखिया प्रत्याशी नारायण मंच पर आसीन, उपविजेता ट्रॉफी सत्यजीत यादव सहायक फिल्म निर्देशक बॉलीवुड, मैन ऑफ द सीरीज हॉट पुरस्कार वॉशिंग मशीन गुड़िया देवी पति उदय तिवारी, भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर पंचायत, मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी पुरस्कार नगेंद्र माझी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, बेस्ट बल्लेबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी सुशील सिंह बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, बेस्ट गेंदबाज हॉट पुरस्कार एलईडी टीवी भास्कर सिंहपुर मुखिया बड़ुआ पंचायत, प्रत्येक मैच मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार पाठक जी कंप्यूटर ऑफिस प्रेस मोती चक्र रघुनाथपुर। इस बीच देखना है नए ओवर की शुरुआत फिर से पप्पू ही करेंगे, जो एक सफलता दिला चुके हैं टीम को टावर एंड से। और लगातार हम दर्शकों को बता दें कि अगला मैच कल मोतिहारी बनाम पंजाब खेला जाएगा शहीद भगत सिंह क्लब के सौजन्य से। कड़ाके की सर्दी के चलते अगर आप नहीं आ पाए हैं मैदान में, तो लाइव प्रसारण की व्यवस्था है यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। विकास चौरसिया प्रसारण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मैच को देखें ऑनलाइन। 274 रन आज ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान से बनाए ब्रिस्बेन टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त होने पर। और इस बीच उछाल ली थी विकेट, बल्ला चलाया था की सर्दी ठंड और बढ़ती हुई। हमारे स्कोरर अंकित राजा और फिश, और इस बीच इस गेंद को कट किया गली में कोई रन। इस बीच देखना है हमारे अंपायर द्वारा क्या कुछ इंडिकेशन किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे आज के हमारे मैच के अंपायर बीसीए पैनल के अंपायर राजेश यादव और देवेंद्र सिंह जी प्रत्येक मैच में आपको अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। अगला मैच कल मोतिहारी बनाम पंजाब, विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ ये चमचमाती हुई हीरो ग्लैमर बाइक प्रदान की जाएगी आकर्षण का केंद्र। उपविजेता टीम को 21,000 नगद या डबल डोर फ्रिज। इस मैच गेंद उनके हाथों से ड्राइव किया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में फील्डर है मिड से फील्ड हो। 1 रन अनुभव श्रीवास्तव के खाते में 23 पर पहुंच गए। टीम का कुल स्कोर 41 रन 2 विकेट का नुकसान। और इस बीच देखना दिलचस्प होगा संदीप यादव सामना करेंगे। अब 2 गेंदों का सामना किया है, खाता खोलना शेष। पप्पू टावर एंड से हमारी तरफ आने की तैयारी में। सभी मैदान के चारों तरफ कड़ाके की सर्दी में भी दर्शक भारी संख्या में बैठे हुए हैं। हमारे अतिथिगण भी मंच से मैच का मजा ले रहे हैं। गेंद को मैदान पर हवा में खेलना है और संदीप यादव का कीमती विकेट गिरता हुआ तीसरा झटका लगता हुआ सबसे बड़ा झटका। बीच देखना है नए बल्लेबाज कौन जा रहे हैं। जैसे सत्य विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर हैट्रिक विकेट पर भी नगद राशि रखी गई है। अन्नू नए बल्लेबाज जा रहे हैं, अन्नू कनौजिया जिन्होंने आज एक बड़ा नंबर भी डाला था संभवतः। और अब अनुभव श्रीवास्तव का साथ निभाने के लिए पिच के बीचों बीच पहुंचे हैं।
तीनों कैच एक ही फील्डर ने साथ दिया है और पप्पू को ये दूसरी सफलता मिली है। 7 रन अब तक खर्च किए हैं पप्पू ने और दूसरा ओवर करते हुए अन्नू गए हैं। अब सामना करेंगे पप्पू की गेंद का। सबसे सफल गेंदबाज मुजफ्फरपुर के 181 रन का बचाव करती है मुजफ्फरपुर। संदीप यादव दर्शकों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, बिना खाता खोले पहले की दूरी कम करते हुए। और इस बीच यहाँ सर्दी का असर और बढ़ता हुआ गेंद दिशा से इस बार थोड़ी सी बाहर गेंद, लेकिन बल्लेबाज देखते हुए रह गए और जाने दिया के नशारे में। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 41 पर रुका हुआ है 3 विकेट के नुकसान पे। तो दोनों टीम के शुरुआत में विकेट गिरे और बाद में जो भागीदारी हुई थी मुजफ्फरपुर की तरफ से सुदर्शन और मंजय के बीच, क्या उसी तरीके की भागीदारी अनुभव श्रीवास्तव कर पाएंगे अन्नू के साथ मिलकर, जिसकी काफी जरूरत। अगर उस तरह की साझेदारी नहीं होती है तो मैच हाथ से निकल जाएगा। अगले मैच ड्राइव किया है एक टप्पे के बाद सीधे शॉट के ऊपर फील्डर के पास कोई रन नहीं। 41 3 विकेट नुकसान पे पावर प्ले की समाप्ति का इशारा करते हुए अंपायर। इस ओवर के प्रायोजक हम आपको बता दें आनंद प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि बड़वा, विजेता ट्रॉफी के जो प्रायोजक हैं फिरोज खान भाई मुखिया प्रत्याशी नरवर, अमजद राजा भाई बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, विनय गुप्ता जी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर जो हमारे गेम के प्रायोजक हैं। तो विशेष तौर पर यह पिंक बॉल जालंधर से मंगाई गई है। अभी भी 140 रनों की दरकार है और गेंदें बची है 84। 181 का विजयी लक्ष्य है और सूरदास की जो भविष्यवाणी है वो देखना है 10 रन प्रति ओवर के औसत से क्या देवरिया जीत के मंजिल तक पहुंच पाएगी। कल ही देवरिया ने बल्हरिया को हरा करके सद्भावना कप का खिताब जीता था। 1 लाख रुपए की इनामी राशि की हकदार बनी थी देवरिया की टीम। आज देखना है क्या इस श्रृंखला में आगे बने रह पाएंगे या उनकी विदाई हो जाएगी। फिलहाल अगली गेंद जोरदार प्रहार किया है मिड विकेट के ऊपर से करारा प्रहार आपको और पारी का दूसरा मैच का 17वां और सीरीज का 43वां छक्का आता हुआ। पहले मैच में 46 26 छक्के में गेंद अभी पूरी जा रही है। रेफरी अस्पताल परिषद ने काफी लंबा छक्का लगाया था। इस बीच हमारे पास मौका है बताने का अतिरिक्त पुरस्कारों के बारे में। जो पुरस्कार रखे गए हैं आरती देवी पतिराज किशोर तुलसी भाई मुखिया प्रत्याशी खुद जो कि हमारे बेस्ट कैप्टन के भी प्रायोजक हैं। तो बेस्ट कैप्टन का पुरस्कार रखा गया है हम तरफ में से। इसके अलावा चंदन पाठक के भाई मुखिया प्रत्याशी कुशवाहा ये भी हमारे टीम के संरक्षकों में से टीम के संरक्षक बनाए गए हैं। जैसा कि आपने देखा था कल प्रत्येक टीम के एक संरक्षक थे, उनको रघुनाथपुर टीम के संरक्षक है चंदन पाठक जी भाई मुखिया प्रत्याशी कुशवाहा। आज का जो मुकाबला खेला जा रहा है देवरिया टीम के संरक्षक है राजन सिंह जी पैक्स पड़वा और जो दूसरी टीम खेल रही है इस समय मुजफ्फरपुर के संरक्षक है रजनीश सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि नदिया। हमारे बीच मैच का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे विदा ले चुके हैं। प्रदीप लाल यादव व्यास भाई मुखिया प्रत्याशी नरवन हमारे बीच मैच का मजा लेते हैं। जोगेंद्र राम जी जिला परिषद प्रत्याशी अगली गई बैक टू बॉलर अकेला कोई रन नहीं। स्कोर भी रुका हुआ है 47 रन 3 विकेट के नुकसान है। इस बीच दैनिक भास्कर के पत्रकार हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र सिंह जी हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है अभिनंदन है। और उसकी तरह हालांकि आज कड़ाके की सर्दी के कारण थोड़ी विलंब से पहुंचे हैं। बैक टू बॉलर अकेला बॉलर नहीं, स्कोर अभी भी 47 में रुका हुआ है। 7वां ओवर प्रगति के लिए पावर प्ले की समाप्ति के बाद से कप्तान आशीष गेंदबाजी कर रहे हैं। 50 रन से पहले लगातार यहाँ पे पावर प्ले में 41 रन बनाए। देवरिया के बल्लेबाज में देखना है जूम करके भी दिखा रहे हैं विकास चौरसिया। कट किया खूबसूरत कट, लेकिन बड़ी फील्डिंग पॉइंट क्षेत्र में होते ही लाजवाब जोरदार तालियों के साथ दर्शक सराहना करते हुए और स्कोर 47 पर रुका हुआ है। और इस बीच संजीत शाह हमारे बीच मैच का मजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, राजपुर निवासी और समित भगत सिंह क्लब 16 साल विशाल अध्यक्ष मनोज यादव सचिव अभिषेक चौरसिया सभी सदस्यों के साथ सफल आयोजन गुजरात ने कहने कहा था का पॉइंट बाउंड्री से बाहर छलांग लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
देखो लेकर स्टूडियो चौका के साथ 50 रन के साथ स्वागत। आईपीएल के खूबसूरत का सर्विस के माध्यम से और आशीर्वाद टेंट हाउस के माध्यम से इस मैदान को सजाया संवारा गया है। अगली गेंद कट किया फिर से इसने समेत पर फिंगर चेक करने थे रोक लिया गया। 1 रन अनुभव श्रीवास्तव के खाते में और टीम का स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान थे। 7वां ओवर समाप्त। इस ओवर के जो प्रायोजक है मनोरंजन साहजी जुआ मुखिया कटुपतिया जो सीमाई टीम के संरक्षक भी है। मनंदी विदेशी प्रत्याशी नारायण हरेंद्र यादव जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। प्रवीण यादव जी शिक्षक सुंदरी साड़ी सेंटर है नवदुर्गा स्टील फर्नीचर। टूटू खान सेलेक्टर रोहित यादव जी प्रमुख रत्नेश सिंह विदेशी प्रत्याशी नदियाल। रोहित मेंसवेयर पाठक प्लाजा अंडर पंडित फार्मा प्रोप्राइटर मुन्ना भाई रघुनाथपुर के होलसेल दवा की दुकान पेट्रोल पंप के सामने रघुनाथपुर बीएम से विश्वास कंपनी फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार बीएम नेचुरल फूड्स एंड कंपनी रघुनाथपुर जो कि होम डिलीवरी के लिए भी मशहूर है। बीएम से विश्वास मोनू भाई की दुकान। और इस बीच बल्लेबाजी में परिवर्तन किया गया। समर्थक टावर एक से स्पिन अटैक मंजर को लाया गया है जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी आज। मंजर देखना है यहाँ पर क्या जोड़ी को उठाने में सफल होंगे। उल्टी कितनी शुरू हो चुकी है 78 गेंदें और जीत के लिए 129 रनों की दरकार। लगभग 10 रन प्रतिबल की औसत से रन बनाने हैं और 5 बॉल पर 5 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी के लिए 21 रुपए की नगद राशि रामाकांत जी और बाबा की तरफ से हमारे बीच मौजूद है। बेस्ट बैट्समैन के प्रायोजक भी हैं और इस बीच एलईडी टीवी प्रदान की जाएगी बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन को। और इस बीच लगातार आयोजक बंधुओं की सूची से हम आपको अवगत करा रहे हैं। जो है पुरस्कार है मैन ऑफ द सीरीज वॉशिंग मशीन आयोजक गुड़िया ने भविष्य प्रत्याशी रघुनाथपुर प्रति ओवर 75 देवरी टीम अगली गेंद को साइड में टीम का थ्रो बदलते हुए तेजी के साथ अंडू और टीम का स्कोर 53 रन। देखना है अनुभव श्रीवास्तव थे 35 पे पहुंच गए। 6 चौके 1 छक्का 27 गेंदों का सामना किया है। पहले पारी में 10 चौके और 15 छक्के लगे थे और दूसरे पारी में चौकों की संख्या ज्यादा है छक्कों की संख्या कम है। लगातार मुल्टी जीती आपको बताना शुरू कर चुके हैं। जगह पूरा कर दिया है गेंद को स्कोर में कौतर से 10 रन अपने को बताया। विशेष मार्ग पर यह पिच बनाया गया है। दर्शकों को विशेष मार्ग पर छक्के लगे। अन्य ने छक्के के साथ खाता खोला और टीम का स्कोर 59 हो गया है। 3 विकेट के नुकसान थे। ठीक वैसे ही 14 छक्कों की बरसात आज के भी मैच में जैसे कल के मैच में ही 2000 छक्के लगे थे। 10वें का मांग पूरा करते हुए पिच के रेटर इसलिए से पर का खतरा यूं पड़े हैं लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई। जीवनदान मिलता हुआ फिर से यहाँ पे इस बार अमित कनौजिया को जीवनदान मिला है 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और थोड़ा सा हाथ भी शायद छोटी हुआ होगा करा क्योंकि सर्दी है कैच पकड़ना काफी मुश्किल। नफीस मुस्कुरा रहे हैं रघुनाथपुर टीम की तरफ से परसों उतरने की बारी है। देखना है मौसम किस तरीके से साथ देता है। रंगीन जर्सी में नेपाल पूर्व रघुनाथपुर की टीम खेलने के लिए उतरेगी 17 जनवरी को। मुकाबला पंजाब बनाम मोतिहारी चला जाएगा। अगली गेंद जोरदार प्रहार इस बार विकेट के ऊपर सेकंड से मारे घाटे पार करते एक टप्पे के बाद रघुनाथपुर और इसमें विकरांत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष हमारे बीच पहुंचते हुए स्वागत है अभिनंदन है। और हम आपको बता दें ये नरहन निवासी और नरहन की धरती पर श्रीनाथ जी महाराज राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता महाराणा प्रताप नगर समिति द्वारा 18 और 19 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेली जा रही है। राम भाई के द्वारा हमें सूचना दी गई थी। फिलहाल ये गेंद मैच बॉक्स पर इस मैच की वीडियो देख सकते हैं। साइड में गेंद को निकाला 1 रन भाग के पूरा करते हुए टीम का स्कोर 65 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो क्रिकेट के साथ साथ वॉलीबॉल के प्रेमियों के लिए अच्छी खुशखबरी शिवराज जी महाराज राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 18 और 19 जनवरी को यूपी और बिहार की जबरदस्त धाकड़ टीमें उसमें हिस्सा लेती है।
और इस बार फिर से तैयार मंजय अगली गेंद करने के लिए। सामने में अंडो और हल्के हाथों से धकेला स्लिप कॉर्नर में एंट्री होती है। कॉर्नर में स्कोर अभी भी 65 ओवर समाप्त होता हुआ 8 बार। इस ओवर के परिणाम हम आपको बता दें प्रिया देवी भविष्य का प्रत्याशी जो वर्ग पुरस्कार है मैन ऑफ द सीरीज प्रतियोगिता तिवारी देवनी तिवारी वॉशिंग मशीन प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का प्रोजेक्ट पाठक जेकब बुदाय जब से प्रेस मोती चौक रंगनाथपुर प्रत्येक मैच में जो हमारे चौके छक्के के प्रोजेक्ट आप सुनते आए हैं शेख डिजिटल स्टूडियो चौका छक्का प्रोप्राइटर मुख्तार सिंह बेस्ट बॉलर वर्ग पुरस्कार एलईडी टीवी के प्रोजेक्ट आजकल सिंह के मुखिया बरुआ दूसरे जो टीवी है बेस्ट बैट्समैन के उसके प्रोजेक्ट सुशील कुमार सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर और जो हमारे अगले प्रोजेक्ट करते हैं गुप्ता भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर नगेंद्र माझी जी भावी जिला परिषद प्रत्याशी रघुनाथपुर मैंने विशेष ट्रॉफी के प्रोजेक्ट में आज के मैच में मैदान नंबर पर 100 रुपए की नगद राशि उनकी तरफ से रखी गई है। 2 मैदान नंबर जबरिया की तरफ से डाले गए और इसमें अगली गेंद जबरदस्त मिड विकेट टूर्नामेंट के बीच में से एक टप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर शेखर डिजिटल स्टूडियो चौका रघुनाथपुर 44 के समझ के अनुभव से लास्ट देखना है क्या इशारा कर रहे हैं अमित चौरसिया। यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 69 हो गया है 3 विकेट के नुकसान पे। और अगली गेंद धीरे से धकेला गेंद को पॉइंट पर कोई रन नहीं। इस बीच हम सभी अतिथियों से एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। हमारे सेक्टर स्मृति मंच पर अतिथिगण मैच का आनंद उठाते हुए राज भाई भी हमारे बीच पहुंचे हैं। और इस बीच लगातार इस समय कड़ाके की सर्दी में दर्शक मैच का मजा लेते हुए और साइड में रखेला है गेंद को और एक रन भाग के पूरा करते हुए टीम का स्कोर 70 रन 3 विकेट के नुकसान पे। राज भाई का स्वागत है। भोजपुरी की कमेंट्री भी आज आप सुनेंगे गर्मी लाने के लिए कड़ाके की सर्दी में। अमित लाल यादव जी भावी मुखिया प्रत्याशी नरमन विक्रांत सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह जी पत्रकार हैं हरिश्चंद्र प्रसाद चौरसिया श्रीराम प्रसाद सोनी जी अनिल सिंह जी पूर्व पार्षद श्रीराम प्रसाद सोनी और साथ ही साथ नगेंद्र माझी तमाम देवनी तिवारी भी तमाम अतिथिगण मैच को मजा लेते हैं। पहुंच गया 13 पर दूसरा छक्का और टीम का स्कोर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पे और 45 की बल्लेबाजी कर रहे श्रीवास्तव और भी आए यहाँ पे मेहले पे दौड़ा है और 8.4 विकेट हमारे स्कोर 76 रन 3 विकेट नुकसान पे। जैसे ही राज भाई यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत में एक करारा झपटा हिट लगाया अम्नो कनौजिया ने। अम्नो ने छक्के के साथ शुरुआत की थी और ये पारी का 4था छक्का और पहले मैच का 19वां और सीरीज का 45वां छक्का आता हुआ। रोचक संयोग है कि सिवान की पहली पारी में भी 15 छक्के लगे थे और आज मुजफ्फरपुर की पहली पारी में भी 15 छक्के लगे। दर्शकों से निवेदन है और फिर से गेंद को फेंक दिया गेंद में खिलाड़ी नीचे और गिर पर हरासान से तीरंदाज लेता हुआ कह सकते हैं। किस्मत मेहरबान है आज अनुभव इस बार हम लोग के दोनों को 2 जीवनदान मिल चुके हैं और अब अगर यहाँ से मुजफ्फरपुर मैच जीत जाए तो निश्चित तौर पर चमत्कार कहा जाएगा क्योंकि 4 जीवनदान 4 कैच छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है खासकर से इस राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में। 76 रन 3 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे अनुभव श्रीवास्तव। अगर छक्का लगाते हैं तो हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी। रन नहीं मिल गया है देखना है यहाँ पे भाग कर तो 76 पे स्कोर का हुआ फिर से हम सामना करेंगे। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की गेंदबाजी करते हुए कप्तान आशीष सिंह निराश है अपने फील्डरों के प्रदर्शन से। कड़ाके की सर्दी में करे तो क्या करे हल्के हाथों से कट किया पॉइंट पर सीधे फील्डर के पास ओवर समाप्त होता हुआ 9। लगातार हम अपने प्रायोजक बंधुओं के बारे में आपको बता रहे हैं। प्रत्येक विकेट के जो प्रायोजक है सरस्वती विद्या मंदिर रघुनाथपुर हमारे अगले प्रायोजक अरविंद सिंह जी भाई मुखिया प्रत्याशी गढ़ तुलसी अटोल्स मशीनरी हार्डवेयर स्टोर रघुनाथपुर बिल्कुल द स्कूल बुलारपट्टी बेस्ट बैट्समैन ट्रॉफी के प्रायोजक रमाकांत सहयोग रघुनाथपुर सगड़ा पर नगेंद्र माझी जी जिला परिषद प्रत्याशी सम्मा श्रृंगार गिफ्ट गैलरी राजकिशोर चौरसिया जी और आरती देवी भाई मुखिया प्रत्याशी खुजवा जो हमारे बेस्ट कैप्टन के प्रायोजक हैं। इस बीच अगले प्रायोजक विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। मेडिकल पंडित मेडिकल हॉल और पंडित फार्मा प्रोप्राइटर मुन्ना भाई
पेट्रोल पंप के सामने रघुनाथपुर की एकमात्र होलसेल की दवा दुकान। और इस ओवर के बाद राज भाई तैयार हो रहे हैं। भोजपुरी की कमेंट्री आप सुन पाएंगे। 66 गेंदों पर 105 रन चाहिए जीत के लिए। मयंक गेंदबाजी के मोर्चे पर जा रहे हैं। परिवर्तन किया जा रहा है कप्तान आशीष सिंह के द्वारा। देखना दिलचस्प होगा मयंक किस तरीके से इस जोड़ी को तोड़ पाने में कामयाब हो पाते हैं, जबकि जीवन दान पर जीवन दान करते जा रहा है। मिथिलेश यादव आप यथा से मंच पर संपर्क करें। मिथिलेश यादव अगले 2 ओवरों के लिए गर्मा गर्म तैयारी करते हुए भोजपुरी कमेंट्री के लिए राज भाई। और स्कोर जो है इस समय जबकि 9 ओवर के समाप्ति के बाद 76 रन 3 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुभव श्रीवास्तव। 32 बॉल पे 45 रन 8 चौका और 1 चुम्बी छक्का। अन्नू करोजिया ने 8 बॉल पर 13 रन बनाए हैं दर्शकों की मदद से। हल्के हाथों से ड्राइव किया डीप कवर पर फील्डर है उठा के थ्रो करे 1 रन आउट। 77 46 पे पहुंच गया अनुभव और अब सामना करेंगे अन्नू करोजिया 13 के निजी जोड़ पर। जीत के लिए 104 रन चाहिए। 65 बॉल अभी भी डाली जानी शेष बची है, तो अभी भी रोमांच बना हुआ है मैच में अभी भी जान बाकी है। और इस बार पैरों को निशाना किया और उसको ग्लांस कर दिया मिड विकेट पर, लेकिन सीधे फील्डर के पास 1 रन रहता हुआ अन्नू करोजिया 14 पर सामना करेंगे अनुभव श्रीवास्तव। 33 बॉल 46 रन। 1 बाउंड्री लगाएंगे तो हाफ सेंचुरी पूरी हो जाएगी और 500 रुपए की नगद राशि के हकदार बन जाएंगे। अगली गेम निकाल दिया है और वहां पर क्या चौक का खतरा था, पैरों से रोकने की कोशिश, बाउंड्री जरूर बचा ली गई है, सिंगल नहीं भागा। एक बार इसी तरीके से अन्नू नगर नहीं भागा था जब उनका कैच छूटा है, उसका बदला लिया गया है, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है देवरिया के लिए सिंगल नहीं भागेंगे तो। 1-1 रन T20 के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 75 रन 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर है और कुछ वक्त दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है। हमारे राज भाई तैयारी कर रहे हैं भोजपुरी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। पहली बार आज के मैच में शहीद भगत सिंह क्लब 16 साल के विशाल सीनियर तकिया क्रिकेट टूर्नामेंट की संज्ञा दी गई है और यहाँ पे बीट किया इस बार मयंक ने अच्छी गेंदबाजी। बीएम सिंह विश्वास कंपनी फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार। बीएम नेचुरल फूड्स एंड कंपनी होम डिलीवरी की सुविधा है पेट्रोल पंप के बगल में रघुनाथपुर। और इस पिच अगली के कट किया सीधे पॉइंट पर फील्डर के पास। कोई लागत है। शुक्रिया सुजीत भाई। और पहले तो स्वागत में आए छक्का के साथ 50 रन पूरा बल्लेबाज अनुभव श्रीवास्तव। आज के इस शानदार मैच मुजफ्फरपुर बनाम देवरिया। पहले तो हम हाड़ कपावत जाड़ा में बैठल अखाड़ा लोग के बहुत बहुत बधाई होता नहीं कि हतना भीड़ इकट्ठा भइल बा इस शहीद मैदान के सेना दिवस के शुभ अवसर। यही बीच दाहिना के हारा गेंदबाज धीरे से ठुसका के दौड़े के चाहत रहे, लेकिन तब तक बॉलर गए धस बिना कोनो रन के। रन अभी 85 3 जना के गोइला के बाद। आज पहले बल्लेबाजी पहले मुजफ्फरपुर टॉस जीत के 20 ओवर में 9 जना के गोइला के बाद 180 रन बनेंगे। ऊपर पीछा करा देवरिया दाहिना हाथ से विकेट के बाएं से पट के ना होइच के मारता है ऊपर 6 रन खातिर। सूर्या गोल के तरफ भाई ये घड़ी पॉपुलेशन ढेर बढ़ता है, इसे खेलने जाता सूर्या किले की ओर। नियोजन पखवाड़ा था जेकर 2 गो से ढेर हो गए वो जाके में अपन बंधा कौन करवा सकता। सरकार के तरफ से ऑफर बस 3000 रुपया, नसबंदी के 3000 रुपया मिलता है। ऐसे कुल स्कोर हो गए 91। 3 जना के आउट होने के बाद अनुभव अपना 59 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर 3 छक्का 8 चौका के साथ खेलता रहे। विकेट के बाएं से फिर पटकल छोटा गेंद धीरे से खेल दे लॉन्ग ऑफ के तरफ जब तक फील्डर धौर फेंक एक आसान रन पूरी बढ़ के हो गए 93। 3 जना के बाद जाओ दौड़ के
ठंडी के ई मौसम छक्का चौका गर्मी लिया दिले बा, यही बीच फिर धीरे धीरे विकेट से कूद जाते हैं और एकरा के धीरे से खेल दिले गली क्षेत्र में बिना कोनो रन के। अभी ये स्कोर 92, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद काल के मैच देखल मत भूलन। पहला बार सरदार जिले के टीम होती है पंजाब से, काल बोले बोले छक्का मिली है। सिवान में ओकर स्वागत हो चुकल बा इंटरनेशनल होटल में। एक बॉलर एक बार फिर गुडलैंड के गेंद कलाई के सहारे खेल दिले गली क्षेत्र में बिना कोनो रन के। 11 ओवर के समाप्ति पे कुल योग 92, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक रस्तोगी मोबाइल एंड रस्तोगी इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटर शिवकुमार रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, मुन्ना मोबाइल शक्ति मंडी रघुनाथपुर, लोन पे फोन 1984, सत्येंद्र गुप्ता के वार्ड सदस्य, फिरोज अंसारी वार्ड सदस्य रघुनाथपुर, शिवम पत्तल कॉलेज सक्रिय, रामजान के मार्केट प्रोवेटर प्रकाश सिंह सुंदर साड़ी सेंटर अन्य दुर्गा स्टील फर्नीचर मोती चौक रघुनाथपुर, राहुल पेंट्स वेयर पाठक प्लाजा अंदर, प्रोवेटर जितेंद्र प्रसाद 300 टी-शर्ट का बेहतरीन कलेक्शन, हरेंद्र यादव जी भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, प्रवीण यादव जी शिक्षक रघुनाथपुर, मनन जी बीडीसी नरहन, मनोरंजन शाह जी पुत्र मुखिया गोपीपतिया, वर्धमान मुखिया गोपीपतिया, राजन सिंह जी पैक्स बड़वा और टुनटुन खान सलेमपुर जनता टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के प्रोप्राइटर है, दिल्ली टीम के संरक्षक है। आज का जो मुकाबला चल रहा है राज भाई बताएंगे। टावरिंग की तरफ से बाया हाथ के घुरिया गेंदबाज मयंक बन जाए, फिर एक बार बाया हाथ से विकेट के दाया से ललचौआ गेंद मारे के चाहते ले पॉइंट के 12 किनारा लेके गई स्लिप क्षेत्र में बिना कोनो रन के। अभी ये स्कोर 92 पर 3 खिलाड़ी आउट, 10 रन प्रति ओवर के रफ्तार से ये मैच के जीते खातिर देवरिया के रन बनाने के बाद, जबकि 7 खिलाड़ी और राहुल बाकी बढ़े। सुंदर गेंद बैंक के बारे किनारे लगे, थर्ड मैन की तरफ 4 रन खाते कुल ओवर के हो गए 96, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। धीरे धीरे लक्ष्य के करीब देवरिया की टीम। बॉलर एक बार फिर तैयार, बल्लेबाज अच्छा गेंदा हॉइच के मरले मिड विकेट पर, जब तक गेंदा धरस फेंकस एगो आसान रन पूरे एक बॉल के हो गए 97, 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अनुभव के व्यक्तिगत स्कोर हो गई 65। फिर एक बार बाएं हाथ के घुरिया गेंदबाज कट करके ऊपर ऊपर मार के चला आसान कैच हो रहा। अब ये हमारा बगल में सूर्यदास कहते हैं कि वो भी जो ही है पहले कहले सूर्यदास के भविष्यवाणी आज बहुत सटीक बेटा था। चौथा खिलाड़ी पवेलियन वापस, अनु कनौजिया वापस पवेलियन में। ग्यारह गेंदा में 14 रन बनाकर पवेलियन वापस। नया बल्लेबाज राहुल सिंह। अभी जीत खातिर कुल रन चाहिए 84, गेंद बचल बा 50 गेंदा 84 रन। 2020 खातिर कोनो ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं के, एक ग्राउंड खातिर भी कोनो मुश्किल कार्य नहीं के। पिच एकदम सामान्य खेलतिया, काफी आसानी से चौका छक्का देखे के मिलता। अब गेंदबाज अपने के कितना एजा साबित कर पावत रहे। फील्ड सजावल जाता, गोली पॉइंट
स्लिप, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, ए बीच सुंदर गेंदबाज खेल दले कवर क्षेत्र में जब तक फील्डर आवस धरस फेंकस एक आसान रन कुल योग बढ़ के हो गए 98 4 जना के कोयला के बाद 12 ओवर के समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक रत्नेश सिंह जी बीडीसी प्रत्याशी ने दिया और मुजफ्फरपुर टीम के संरक्षक भी हैं। रघुनाथपुर टीम के संरक्षक चंदन पाठक जी भाई मुखिया प्रत्याशी खुशहारा। हमारे जो अगले प्रायोजक है सोनू इलेक्ट्रिकल्स एंड सोनू सेल्स, अनंत प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि बड़ुआ, फिरोज खान और गुड्डू खान मुखिया प्रत्याशी नारायण। विजेता टीम के जो कप दी जाएगी उसके प्रायोजक है उप विजेता टीम के कप के प्रायोजक सत्यजीत यादव बॉलीवुड डायरेक्टर। विजेता टीम 21,000 की नगद राशि डबल डोर फ्रिज के प्रायोजक कन्हैया जी, सरस्वती ट्रेवल्स लघुसा और अरुण सोनी भोला सोनी भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर। मैन ऑफ द सीरीज हॉट पुरस्कार के प्रायोजक गुड़िया देवी भावी सरपंच प्रत्याशी पति उदय तिवारी उदयमणि तिवारी जी रघुनाथपुर। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक प्रत्येक मैच में पाठक जी प्रेस और बेस्ट हॉट पुरस्कार बेस्ट बॉलर के लिए एलईडी टीवी आस्करण जी भूतपूर्व मुखिया बड़वा और बेस्ट बैट्समैन सुशील कुमार सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर। हमारे तमाम तरीके के प्रायोजकों की तरफ से तमाम पुरस्कार चांदी की कलम राजलक्ष्मी जोनस के सौजन्य से विनोद सोनी जी के भाई मुखिया प्रत्याशी खुजमा की तरफ से तो हमारे बेस्ट बैट्समैन बेस्ट कैप्टन के भी प्रायोजक है की शुरुआत राज भाई और पहले गेंद को उठा के मारा है लंबे दौड़ने से बाहर गगन चुंबी छक्का। रेफरेंस में बाहर कौशल में बार गेंद जा रही है सूर्या किल्ली की तरफ भी। राज भाई ने बताया था कि परिवार नियोजन पखवाड़ा चल रहा है तो एक और छक्का गगन चुंबी छक्का आता है। उसके साथ ही 100 रन पूरे देवरिया के जोरदार तालियों के साथ स्वागत। 104 रन 4 विकेट के नुकसान पे 77 रन चाहिए 47 गेंदों पर। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अनुभव श्रीवास्तव लगातार पिच पे डटे हुए हैं और ये राहुल सिंह के बल्ले से छक्का आया है समय पर देखना है। यहाँ पहली गेंद पर छक्का लगाया राहुल सिंह ने 7 पे पहुंच गए। राहुल सिंह देवरिया के काफी अनुभवी खिलाड़ी। अगली गेंद जोरदार प्रहार फिर से उसी दिशा में इस बार फील्डर है गिर पड़े और जब तक दूसरा प्रयास में गेंद को उठाएंगे चिटकी थी जरूर। 1 रन और आता हुआ 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे। रमाकांत जी और जौहर बाबा की तरफ से 5 बॉल पे 5 छक्का लगाने के लिए 2100 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। और हमने देखा था मुरार पट्टी में 5 बॉल पर 5 छक्का लगाया था जीवत ने जो खिलाड़ी थे बगौरा के। उस मैच में 16 ओवर में ही 227 रन बन गए थे और उस मैच में 42 छक्के लगे थे। फिलहाल ये गेंद जोरदार प्रहार की कोशिश चकमा खाए कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 105 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 45 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 76 रन। उल्टी गिनती लगातार शुरू हो गई। ताजी के मोर्चे पर है यस क्योंकि बल्ले से बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए। गेंदबाजी में हाथ हटाते हुए कप्तान ने उनको गेंदबाजी पर बुलाया है। पास वाले शहीद स्मृति मंच छोड़ से ये गेंद जोरदार प्रहार लेकिन बढ़िया फील्डिंग कवर पर गेंद को रोक लिया गया और 1 रन से संतुष्ट अनुभव श्रीवास्तव। टीम का स्कोर 106। अनुभव श्रीवास्तव 66 रनों पे पहुंच गए। 47 बॉल पे 3 गगनचुंबी छक्के और 9 शानदार चौके उनकी पारी में शामिल रहे हैं। पूरा मन बना के आज पिच पर डट कर बल्लेबाजी करने के लिए गए हुए हैं। कड़ाके की सर्दी में हाफ जर्सी पहना हुआ है आप देख सकते हैं और फिर भी पिच पे डटे हुए हैं। ये गेंद बाउंसर अचानक से गेंद ऊंची उठी और उसको पुल कर दिया है फाइनल बाउंड्री की ओर। फील्डर की लंबी दौड़ बेकार गेंद से बाहर घर से बाहर सेकेंडरी स्टूडियो चौका रघुनाथपुर। ये चौका आता हुआ राहुल सिंह के बल्ले से 12 पे पहुंच कर कुल स्कोर 110 रन हो गया है 4 विकेट के नुकसान पे। और अब शतक पर हम आपको बता दें कि कुल 3 पुरस्कार रखे गए हैं। 500 रुपए की नगद राशि अरुण सोनी उर्फ भोला सोनी, 500 रुपए की नगद राशि चौरसिया किसान मर्चेंट स्टोर मुकेश चौरसिया और 1000 की नगद राशि आरती देवी पतिराज की चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुरेगा की तरफ से। जोरदार प्रहार
एक टप्पे के बाद गेंद मिड विकेट क्षेत्र से फील्ड होती हुई 1 रन और आता हुआ राहुल सिंह के खाते में और टीम का स्कोर 111 नेल्सन पर ओवर समाप्त हुआ। हमारे शहीद स्मृति मंच पर अतिथिगण चाय का आनंद उठाते हुए कड़ाके की सर्दी को देखते हुए और इस ओवर के प्रायोजक आनंद प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि बड़वा, अमजद रजा भावी बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, बीएम शेख विश्वास कंपनी फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार, पेट्रोल पंप के बगल में रघुनाथपुर, उपेंद्र तिवारी जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, विनय गुप्ता भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर हमारे गेंद के भी प्रायोजक है, रमाकांत साहू और बाबा बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी के प्रायोजक सगरा पर, गुरुकुल द मॉडल स्कूल मुरारपट्टी, रोहित मेंस वेयर पाठक प्लाजा अंदर रघुनाथपुर के बाजार में अंदर से भी हमारे प्रायोजक जुड़े हैं। रोहित मेंस वेयर पाठक प्लाजा अंदर लक्ष्मी मार्केट के बगल में जींस और शर्ट का बेहतरीन कलेक्शन प्रोप्राइटर जितेंद्र प्रसाद। और इस बीच नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। शिवम पत्तल पैलेस चक्री प्रोप्राइटर प्रकाश सिंह रामजान की मार्केट चक्री टावर एंड से पहली गेंद कट किया, कवर पर गेंद छूटी, डीप कवर से बैकअप किया गया, फेर बदलते हुए बल्लेबाज राहुल सिंह और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 112 रन। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जीत के लिए अब चाहिए 69 रन और गेंदें बची है 41। लगातार संघर्ष जारी है गेंद और बल्ले के बीच। कुछ भी हो सकता है, मैच में बाजी किधर भी पलट सकती है, लेकिन सूरदास की जो भविष्यवाणी है मुजफ्फरपुर के जीतने की, क्योंकि इनकी कोई भविष्यवाणी अभी तक गलत साबित नहीं हुई है। देखना दिलचस्प है उसका क्या होगा। फिलहाल इस गेंद को उठा लिया है, डीप कवर पर खिलाड़ी है और गेंद सीधे हाथों में थमा लेते और 5वां विकेट में गए हम मुजफ्फरपुर को। सूरदास विकेट का जश्न मनाते हुए सरस्वती विद्या मंदिर झटका 48 बॉल पे 66 रन बनाकर पवेलियन की दूरी कम करते हुए जो शतक की ओर बढ़ रहे हैं, उस चर्चा पर विराम लगता हुआ। और इसके साथ ही हमारे अगले प्रायोजक की चर्चा करेंगे संजय सिंह जी। विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को चांदी की कलम दी जाएगी प्रत्येक मैच में। यहाँ से पहले मैच में पुरस्कार नहीं रखा गया था, तो देखना दिलचस्प होगा। दर्शकों के लिए भी पुरस्कार है राज भाई, अगर कोई दर्शक कैच लेता है कड़ाके की सर्दी में तो नगद राशि उमेश पासवान भावी जिला परिषद प्रत्याशी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से दिया जाएगा। अब ये देखिए खेल रुका हुआ है, नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच जा रहे हैं। हमारे स्कोरर बताएंगे गोलू पांडे। और कल के मैच में देवरिया चैंपियन बनी थी बड़हरिया में सद्भावना कप की, और आज यहाँ पे देखना है क्या उस विजय क्रम को गोलू पांडे ने 86 रन की पारी खेली थी और उस मैच को जितवाने में अहम भूमिका निभाया था गोलू पांडे। तो यहाँ पर कम दूर पर बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से, और कल वहां पर भी 14 पर देवरिया के 4 विकेट गिर गए थे। ऐसे में यहाँ पर देखना है क्या कुछ कर पाते हैं गोलू पांडे, साथ निभाते हैं किस तरीके से राहुल सिंह का। और ये विकेट दिलाया है मयंक ने अपनी टीम को 112 पे 5। लगातार यहाँ पे 40 गेंदें और 69 रन। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देवरिया हार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस जोड़ी पर बहुत कुछ टिका हुआ है। बीट किया फ्लाइट के डिलीवरी से, कोई रन नहीं, क्योंकि कल यही गोलू पांडे है जिन्होंने बड़हरिया में नवाज 83 रनों की पारी खेली थी। हमारे पास सूचना मिली अमित चौरसिया के द्वारा। और इसमें शहर के हाथों से अकेला पॉइंट और गली के बीच में कोई रन नहीं। विकेट गिरने के बाद रनों की रफ्तार रुक जाती है, अक्सर हमने देखा है, और यही यहाँ पे देवरिया के साथ हो रहा है। लगातार 2 डॉट गेंदें हो चुकी है विकेट गिरने के बाद। और इसमें से गेंद जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑफ पर गेंद आ रही है, जब तक फील्डर उठा के थ्रो करे 1 रन और आता हुआ 113 और खाता खुलता हुआ नए बल्लेबाज गोलू पांडे का। चौके छक्कों की अगर बात करें तो 9 शानदार चौके लगाए थे अनुभव श्रीवास्तव ने, 3 गगनचुंबी छक्के उनकी पारी में रहे। हमारे स्कोर बताएंगे अब तक कुल कितने चौके छक्के लग चुके हैं। इस गेंद को ढकेला मिड विकेट सीमा रेखा से गेंद फील्ड हो 1 रन और आता हुआ राहुल सिंह के खाते में ओवर समाप्त होता हुआ 14वां। इस ओवर के जो प्रायोजक हैं आपको बता दें, चौरसिया टूल्स मशीनरी हार्डवेयर रघुनाथपुर, प्रोप्राइटर हरिकेश चौरसिया, अरविंद सिंह जी मुखिया प्रत्याशी नरहट, सम्मा श्रृंगार गिफ्ट गैलरी थाना के सामने दाजरू से रघुनाथपुर, राजकिशोर चौरसिया जी भाई मुखिया प्रत्याशी खुजला जो बेस्ट कैप्टन के भी प्रायोजक है, पंडित फार्मा मुन्ना भाई रघुनाथपुर पेट्रोल पंप के सामने, गणेश मोबाइल चांदनी चौक रघुनाथपुर, मरियम सिंगार जनरल स्टोर
सोलो इलेक्ट्रिकल्स, रितेश सिंह जी राजपुर, अमित सिंह जी मुखिया प्रत्याशी बड़ुआ, विनोद सोनी जी राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के प्रोपराइटर है। और प्रत्येक मैच में जो चांदी का सिक्का जिससे टॉस होता है उसके प्रायोजक हैं। और आज हैट्रिक चौके पर चांदी की कलम रखी गई है जो हमारे क्लब के सदस्य धनंजय यादव के पास सुरक्षित है। 7 छक्के और 11 चौके इस पारी में लग चुके हैं। पहली पारी में 15 छक्के और 10 चौके लगे थे। आखिरी ओवर आशीष सिंह अपने कोटे का लेकर आ रहे हैं। 26 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 67 रन। लगभग 11.17 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने होंगे। और हम आपको बता दें कई सारे अतिरिक्त पुरस्कार रखे गए। हैट्रिक विकेट पर चंदन पाठक जी भाई मुखिया प्रत्याशी सारा 201 रुपए की नगद राशि। और लगातार यहाँ पे कड़ाके की सर्दी में जो सबसे बड़ी जिसकी अग्नि परीक्षा हो रही है वो है अंपायर राजेश यादव और देवेंद्र सिंह जी। लंच ब्रेक या फिर इस तरह से 2-3 चाय का दौर यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में दूसरा दौर चलता हुआ, क्योंकि हमारे अंपायर कड़ाके की सर्दी में अभी भी लगातार डटे हुए हैं। जैसे ही मैच समाप्त होगा उनके लिए स्पेशल हॉट कॉफी की व्यवस्था की जा रही है। और इस पीछे के ऑन साइड में ड्राइव किया 1 रन मिड विकेट से गेंद फील्ड हो 115 5 विकेट के नुकसान पे 34 गेंदें 66 रन उल्टी गिनती लगातार। आशीष सिंह जिनके पास लगभग 22-23 वर्षों का क्रिकेट खेलने का अनुभव है, अगर इस जोड़ी को तोड़ देते हैं तो दुबलिया के लिए मैच जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। सामना करते हुए गोलू पांडे एक के नीचे जोक पर ये उनके हाथों से कट किया पॉइंट पर फील्डर है उठा के थ्रो करे 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन हो गया है। लगातार यहाँ पे मैच में रोमांच अभी भी बना हुआ है। हॉट पुरस्कार हीरो ग्लैमर बाइक विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ दी जाएगी। उप विजेता टीम को फ्रिज 21,000 नगद, मैन ऑफ द सीरीज वॉशिंग मशीन, बेस्ट बैट्समैन बॉलर एलईडी टीवी। और इसमें अगली खेल जोरदार प्रहार पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर स्ट्रोक छक्का। फिर से गेंद देखना है किस दर्शक ने कैच लिया है। अगर किसी दर्शक ने कैच लिया है तो मंच तक आएंगे, आपको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उमेश पासवान जी भावे जिला परिषद प्रत्याशी रघुनाथपुर क्षेत्र संख्या 25 की तरफ से देखना है किस दर्शक ने वहां पे कैच रखता है। अब चाहेंगे कि आप मंच पे आए। जो गेंद इस बार लगातार कैच के खतरा, खिलाड़ी नीचे चेहरे के पास गेंद लगी, चोट की परवाह नहीं की लेकिन कैच को अपने हाथों से जाने नहीं दिया और 6 विकेट गिरता हुआ सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर 122 पे 6 विकेट गिरता हुआ। अयान चौधरी जा रहे हैं नए बल्लेबाज, देखना है कैच किसने लगता था। इस बीच नए बल्लेबाज अयान चौधरी मैदान के बीचों बीच जाते हुए 6ठे विकेट का पतन होता हुआ। और ये जो आशीष सिंह है मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान, इनकी जो टीम है DMYCC लॉकडाउन के दौरान आश्रितों को निराश्रितों को जो कुछ लॉकडाउन में जाने के मोहताज थे उनके बीच राहत सामग्री वितरित की गई। इसके अलावा जाड़े के दिनों में कंबल वितरित किया गया इनके DMYCC के द्वारा। बहुत ही अच्छी पहल आशीष भाई को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। कड़ाके की सर्दी में गेंद और उल्टे रनों की उल्टी गिनती लगातार हम आपको बताएंगे। नए बल्लेबाज अयान चौधरी पहुंचे हैं पिच पर, जबकि सामना करने की तैयारी में आशीष सिंह की गेंद चकमा खाए, कोई रन नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 15वां। इस ओवर के प्रायोजक BM's एक विश्वास कंपनी, फाउंडर एंड CEO मनु कुमार, रघुनाथपुर पेट्रोल पंप के बगल में रोहित मेंसवेयर, शिवम पत्तल पैलेस चक्री। और इस बीच विनोद सोनी जी भाई भरूच जिला परिषद प्रत्याशी नियुक्ति कला, रस्तोगी मोबाइल इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज, मुन्ना मोबाइल लोन पे फोन, सब्जी मंडी रघुनाथपुर, सतेंद्र गुप्ता जी वार्ड सदस्य, फिरोज अंसारी जी वार्ड सदस्य, राहुल ट्रेडर्स, अखबारी माधव मुखिया प्रत्याशी खुजवा, रितेश सिंह जी राजपुर, अमित सिंह जी मुखिया प्रत्याशी बड़वा, सर इलेक्ट्रिकल सोनू सेल्स कन्हैया पटवा और संतोष पटवा। तो हम आपको बता दें 30 गेंदे और जीत के लिए चाहिए अभी भी 59 रन। 122 रन 6 विकेट के नुकसान थे।
मयंक के कोटे का आखिरी ओवर शुरू होने जा रहा है। कप्तान ने चलते चलते जोड़ी को तोड़ने की चर्चा में कर रहा था, वो काम आखिरकार कर दिया आशीष सिंह ने। और पहली गेंद बीट करते हुए 29 गेंदें 59 रन। क्लियर दिख रहा था ये। लगातार रोचक आंकड़ा यहाँ हमारे सूर्य बता रहे हैं, 12 का रिक्वायरमेंट हो गया है। फिर से डॉट गेंद। मयंक लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजी में भी अच्छे हाथ दिखलाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आज के मैच में बात करें बल्लेबाज के तो सुदर्शन है, 77 रन बनाए, जबकि 66 रन बनाए देवरिया के तरफ से। सुदर्शन गेंद को निकाल दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, पहले लगा कि गेंद एक टप्पे के बाद जाएगी, लेकिन गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। शेखर स्टूडियो शिक्षक रघुनाथपुर, गोलू पांडे के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का लगता है, गोलू पांडे के बल्ले से निकला है। और साथ में अयान चौधरी गए हैं, 27 गेंदें शेष बची है। और यहाँ पे फिर से बीट किया, 53 रनों की दरकार जीतने का डॉट गेंद, 26 गेंदें 53 रन। उल्टी गिनती लगातार शुरू हो चुकी है। दुबई, मलेशिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, सिंगापुर तमाम जगहों से मैच का लाइव प्रसारण दर्शक देखते हुए किफायती गेंदबाजी है मयंक के द्वारा। यहाँ पर ड्राइव किया गेंद को कवर में, जब तक गेंद फील्ड किया जाए, 1 रन भाग के पूरा करते हुए गोलू पांडे टीम का स्कोर 129, 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 19 रन अब तक खर्च किया है मयंक ने, 2 विकेट झटके। और आखिरी गेंद उनके कोटे की बची है, 25 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 52 रन। ये गेंद ऑन साइड में स्लॉट से मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत छक्का आता हुआ, फ्लिक करके या स्वीप करके जब छक्का लगता है दर्शकों को बड़ी खुशी होती है। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति का इशारा शेखर एडम स्टूडियो शिक्षा रघुनाथपुर। 24 गेंद बची हुई है और जीत के लिए जो रनों की दरकार है 246। इस ओवर के प्रायोजक आपको बता दें, सुंदरी साड़ी सेक्टर दुर्गा स्टील फर्नीचर, हरेंद्र यादव जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, मनन जी बीडीसी नरहन, मनोरंजन शाह जी जुबा मुखिया गोपी तत्याव, राजन सिंह जी पैक्स अध्यक्ष बड़वा, टुनटुन खान सलेमपुर, रोहित यादव प्रमुख रघुनाथपुर, रत्न सिंह जी बीडीसी पटरी दियाव, चंदन पाठक जी भाई मुखिया प्रत्याशी खुशारा। और इसके अलावा जो हमारे प्रमुख प्रायोजक है सम्मान श्रृंगार गिफ्ट गैलरी, मैन ऑफ द मैच पाठक जी प्राइज ऑफसेट प्रेस और तमाम हमारे प्रायोजक बंधु का हम योगदान। आज जो हमसे नए प्रायोजक जुड़े हैं, नितेंद्र सिंह जी भाई बीडी से प्रत्याशी नरहन, मुकेश सिंह यादव कमेडियन भाई बीडी से प्रत्याशी करसन, और भाई जिला परिषद प्रत्याशी छत्रपति 25 जोगेंद्र राम जी डीलर नियुक्ति कला। और प्रत्येक विजेता टीम के खिलाड़ी को चांदी की कलम दी जाएगी मैच की समाप्ति के बाद। सदन से भाई मुखिया प्रत्याशी संजय सिंह, LIC एजेंट रघुनाथपुर। 24 गेंदें और जीत के लिए 46 रनों की दरकार। कोटे का तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं तुषार, 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 12 रन 1 विकेट। काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं तुषार। देखना है इस समय संकट के क्षण में अपनी टीम के लिए क्या गोलू पांडे का कीमती विकेट हासिल कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। और रंजय ने 3 कैच लपका और इसके अलावा 4 कैच भी छोड़े गए हैं मुजफ्फरपुर के फील्डरों के द्वारा, देखना दिलचस्प होगा। उसके बावजूद भी मजबूत स्थिति में कह सकते हैं मुजफ्फरपुर। हालांकि अगर ये जोड़ी टिक गई तो कुछ भी हो सकता है। राज भाई सर हिला रहे हैं। पहली गेंद तुषार चले, पहली गेंद जबरदस्त प्रहार, गेंद किनारे नीचे, एक टप्पे के बाद गेंद गिरती हुई 2 फील्डरों के बीच में कैच चटकता हुआ और अयान चौधरी को जीवनदान मिलता हुआ। शायद तो अयान चौधरी ही थे या गोलू पांडे, देखना है कौन थे। गोलू पांडे को जीवनदान मिला 136, 6 विकेट के नुकसान पे। 23 गेंदें और 45 रनों की दरकार। लगभग 12 रन तक के औसत से रन बनाने हैं। लगातार यहाँ के दर्शक शोरगुल करके मैच में रोमांचक क्षणों का लुत्फ उठाते हुए अर्धशतक बना के 500 रुपए की नगद राशि जीत चुके हैं अनुभव श्रीवास्तव। और मुजफ्फरपुर की तरफ से ये पुरस्कार सुदर्शन ने जीता है। अगले गेंद और यहाँ पर पैर की उंगली हवा में लहराते हुए बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के अफगानी में चलाए। शानदार से बोलता है लाजवाब गेंदबाजी तुषार के द्वारा। सरस्वती विद्या मंदिर छटका रघुनाथपुर 7 विकेट का पतन होता हुआ और अब इस मैच में रोमांच और गहराता हुआ। विकेट कीपर
के द्वारा सोनू के द्वारा ये कैच लपटा गया और नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच देखना है कौन जा रहे हैं। राजू यादव कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए। राजू यादव के पास बिहार और झारखंड के बड़े बड़े मैदानों पर खेलने का अनुभव देखना है कितना काम आता है। धनबाद बोकारो प्रीमियर लीग डिस्ट्रिक्ट लीग में कई बार हिस्सा ले चुके हैं। इस बार तुषार को यह सफलता मिली है, दूसरी सफलता। 13 रन देकर 2 विकेट झटक चुके हैं और अब जीत के लिए 22 गेंदें बची हुई हैं और चाहिए अभी भी 45 रन। 3 विकेट सुरक्षित देवरिया के खाते में। गोलू पांडे अभी भी पिच पे। अयान चौधरी पहले की दूरी कम करते और ओहर बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो। गिरने वाला एक हवा का कोई झोंका नहीं होता, खेलने वाले खिलाड़ी एक अपनी अपनी जोर के रोका नहीं होता। खेले खेल खिलाड़ी हवा के लिए रोका नहीं होता। और इस बीच भाग कर एक रन पूरा करते। तीसरा 41, चौथा 97, पांचवा 112, छठा 122 और सातवां भी 136 पर गिरा है अयान चौधरी के रूप में। अनुभव श्रीवास्तव के अलावा कोई भी बल्लेबाज देवरिया की तरफ से लंबी पारी नहीं खेल पाया। अगली गेंद जोरदार ड्राइव और यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है। गिल्लियां भी खेल दी गई है। देखना है अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। खिलाड़ियों ने जोश मनाना शुरू कर दिया है और बल्लेबाज विनाश कदमों से पवेलियन की दूरी कम करते हुए अमित चौरसिया की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं शायद अंपायर। देखना है गेंद अपने कब्जे में कर रहे हैं। 8वां विकेट गिरता हुआ सरस्वती विद्या मंदिर झटका। तो लग रहा है कि सूरदास की भविष्यवाणी अब सही साबित होगी। देवरिया का बढ़िया बिस्तर इस सीरीज से बंधना तय अब लग रहा है। चमत्कार करना होगा देवरिया के बल्लेबाजों को यहां से जीतने के लिए। प्रिंस शाही जा रहे हैं नंबर 10 में बल्लेबाजी करने के लिए। गोलू पांडे रन आउट होकर पवेलियन की दूरी कम करते हुए राजू यादव का साथ निभाने के लिए प्रिंस शाही जा रहे हैं। सूरदास जो आंखों से देख नहीं पाते हैं लेकिन ईश्वर की बहुत अद्भुत देन है। जो भविष्यवाणी अब तक वो करते आए हैं पिछले सीरीज से लेकर अब तक, उनकी सारी भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। आज का उनका अनुमान था 180 रन लगाने का। पूरे 180 रन बनाए मुजफ्फरपुर में और उनकी जीत की भविष्यवाणी की गई है। और पिछली बार जब चैंपियन बनी थी देवरिया पिछले टूर्नामेंट में, तो सूरदास ने कहा था कि मेरा ननिहाल है देवरिया में, देवरिया जीतेगी थी, तो देवरिया जीती थी। और आज भविष्यवाणी कर दी थी मुजफ्फरपुर की जीत के पहले ही। 2 विकेट तुषार इस ओवर में ले चुके हैं। रनआउट के रूप में मिला है ये विकेट। 2 विकेट टोटल ले चुके हैं तुषार। रन और बॉल हम आपको लगातार बता रहे हैं। 20 बॉल 44 रन, 20 गेंदे 44 रन उल्टी गिनती लगातार शुरू हो चुकी है। और इस बीच ये गेंद जोरदार प्रहार लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का। दर्शक अपने आप को बचाते हुए देखना है क्या साइकिल का शीशा वैसा नहीं ना टूटा है। पहले मोटरसाइकिल और कुर्सी तोड़ चुकी है गेंदे। 143 शेखर डिजिटल स्टूडियो सेक्शन रघुनाथपुर। 19 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 38 रन। 19 गेंदे 38 रन। लगातार रोमांच बना हुआ है। कमजोर दिल वाले दर्शकों के लिए रोमांचक मुकाबला खतरनाक साबित हो सकता है। अगली गेंद जोरदार प्रहार की कोशिश, चकमा खा गए इस बार प्रिंस शाही। ओवर समाप्त होता हुआ 17वां। 18 गेंदे और 38 रनों की दरकार। इस ओवर के प्रायोजक सुशील कुमार सिंह जी बीडीसी प्रतिनिधि राजपुर, अनंत प्रसाद मुखिया प्रतिनिधि बड़वा, अमजद राजा भावी बीडीसी प्रत्याशी रघुनाथपुर, विनय गुप्ता भावी मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर, नागेंद्र माझी जी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी रघुनाथपुर, रमाकांत शाह और फौगड़ बाबा सगरा पर बेस्ट बैट्समैन के ट्रॉफी के भी प्रायोजक है हमारे बीच कमेंट्री बॉक्स में मैच का मजा लेते हुए। और इस बीच चौरसिया टूल्स मशीनरी हार्डवेयर स्टोर हरिकेश चौरसिया हमारे अगले प्रायोजक अरविंद सिंह जी भाई मुखिया प्रत्याशी नारायण। और फिर से फौगड़ बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो भाई, खेल खिलाड़ी खेलता है कब कि जब तक खेल बैट बॉलर जब तक हार नहीं जाता है तब हारे कब। ये पूरा फुल खेल खेल होता है खत्म तब। यानी ये देवरिया के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं ओगड़ बाबा कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता यारो, और एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। 18 गेंदे 38 रन बहुत मुश्किल नहीं है T20 क्रिकेट में। हमने एक ओवर में 36 रन बनते देखा है और यहाँ पे 18 गेंदे 38 रन, 2 विकेट सुरक्षित। गहराती हुई शाम, कोटे का तीसरा ओवर। ढलती हुई शाम के साथ पहली गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, सिंगल दौड़ते हुए। सिंगल से कोई परेशानी नहीं है,
मुजफ्फरपुर को एक सिंगल। 17 गेंदे 37 रन चाहिए और अब स्ट्राइक मिल गई है प्रिंस शाही को, जिन्होंने एक लंबा छक्का लगाया था पिछले ओवर में। पहली पारी में कुल 15 छक्के लगे थे और 10 चौके, और अब तक कुल कितने छक्के लगे हैं हमारे स्कोर बताएंगे। फिलहाल 3 गगनचुंबी छक्का अनुभव श्रीवास्तव ने 9 चौके लगाए थे। धर्मेंद्र चौरसिया ने सूचना दी कि कल का मुकाबला जो पंजाब बनाम मोतिहारी होगा, पंजाब की टीम सिवान में पहुंच चुकी है और कल मोतिहारी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए सूरदास, तो देखना दिलचस्प होगा क्या होगा। एक बार फिर से मोतिहारी की भविष्यवाणी सूरदास ने भी कर दी है पहले ही दिनेश भाई, तो देखना दिलचस्प होगा। 11 छक्के दूसरी पारी में भी लग चुके हैं, तो 26 छक्के अब तक आ चुके हैं। हालांकि नगद राशि जो 50 रुपये पर छक्के पर कल रखी गई थी अमन सोनी की तरफ से, आज वैसी कोई पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। 11 छक्के दूसरी पारी में आ चुके हैं। चौकों की संख्या भी गणना करके हमारे स्कोर बताएंगे अंकित कुमार और राजा। अगली गेंद पटकी हुई गेंद मिडॉन के ऊपर से खेला लॉन्ग ऑन पर, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन और आता हुआ। और लगातार यहाँ पे संघर्ष रोमांच चलता हुआ, 11 चौके 11 छक्के बराबरी का मुकाबला चलता हुआ। राजू यादव सामना करेंगे 145 8 विकेट के नुकसान पे। 16 गेंदे 36 रन, 6 छक्कों की दरकार है, अभी भी 16 गेंदें बची हुई हैं। ये गेंद क्लीन बॉल कर दिया, इसके साथ ही नवा झटका लगता हुआ राजू यादव का विकेट उखाड़ दिया। सरस्वती विद्या मंदिर झटका रघुनाथपुर, आखिरी जोड़ी अब मैदान में प्रवेश कर रही है। कप्तान दिनेश यादव जा रहे हैं और अब 15 गेंदें रह गई है, 36 रन चाहिए। तीसरी सफलता पप्पू को मिली है, शानदार गेंदबाजी, 9 रन देकर 3 विकेट। और टॉप स्कोरर है सुदर्शन, जिन्होंने 77 रन बनाए अपनी टीम के लिए। लगातार आज रोमांचक मैच दर्शकों के लिए। कल पहला मुकाबला सीमान ने 28 रनों से जीता था और यहाँ पर दर्शक अभी भी कड़ाके की सर्दी में डटे हुए हैं। इस बात का सबूत है कि दर्शकों को पूरा मजा आ रहा है। सेना दिवस के दिन सच्ची श्रद्धांजलि शहीद भगत सिंह के नाम पर आयोजन। शहीद भगत सिंह क्लब रघुनाथपुर, सचिव अभिषेक चौरसिया, अध्यक्ष मनोज यादव, व्यवस्थापक धनंजय यादव और लगातार सभी सदस्यों के कठिन परिश्रम की बदौलत कड़ाके की सर्दी में यह आयोजन चलता हुआ। और बसंत दुबे जी आशीर्वाद टेंट हाउस के प्रोप्राइटर, मैदान को सजाने में हम योगदान। ये ध्वनि जो आपके कानों तक पहुंच रही है कोनिका साउंड सर्विस रघुनाथपुर के माध्यम से। दिनेश यादव पिच पे पहुंचे हैं। 15 गेंदे 36 रन, लगातार उल्टी गिनती चालू है। हैट्रिक चौके छक्के की बात बेमानी है जब तक बाउंड्री नहीं लगती है। हाफ सेंचुरी पर जो नगद निश्चित पुरस्कार था, आरती देवी पति राजकिशोर चौरसिया भाई मुखिया प्रत्याशी खुजबा और अरुण सोनी की तरफ से जीत चुके हैं 2 खिलाड़ी। ड्राइव किया, अंदरूनी सिरा लगा, गेंद फील्ड हो जब तक भाग के छोर बदलते हुए ओवर थ्रो बैकअप किया जा रहा है। 1 रन खाता खुलता हुआ दिनेश यादव का। 146 9 विकेट के नुकसान पे। 14 गेंदे 35 रन, सामना करेंगे प्रिंस शाही। लगातार देवरिया की टीम इस मैच पर निगाहें गड़ाए हुए कि क्या आखिरी बल्लेबाज चमत्कार कर देंगे। 35 रन जो बनाने हैं 14 गेंदों पर वहां जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कभी भी बाजी पलट सकती है। और इस बीच ये गेंद और फिर से बीट किया, लेफ्ट शॉट खेलना चाहते थे, चकमा खाए, कोई रन नहीं। पप्पू लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए 10 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे उनका और आखिरी गेंद उनके इस ओवर की होगी। 146 और आखिरी जोड़ी मैदान पर है देवरिया की। कल जो टीम चैंपियन बनी थी, आज इस सीरीज से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है उनके ऊपर। यही होता है क्रिकेट में, आप हर दिन विजेता नहीं बन सकते हैं। ये गेंद पैड से टकराई, लेकिन पैर पर कोई असर नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 18वां। 12 गेंदे और जीत के लिए 35 रन अभी भी चाहिए। इस ओवर के प्रायोजक गुरुकुल द मॉडल स्कूल मुरारपट्टी, अरविंद सिंह जी भाई मुखिया प्रत्याशी नरहन, पंडित फार्मा प्रोप्राइटर मुन्ना भाई, बीएम्स एक विश्वास कंपनी फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार, बीएम्स नेचुरल फूड्स एंड कंपनी पेट्रोल पंप के बगल में रघुनाथपुर, रोहित मेंस वेयर पाठक प्लाजा अंदर, शिवम पत्तल पैलेस चक्री, गणेश मोबाइल चांदनी चौक रघुनाथपुर, मरियम श्रृंगार जनरल स्टोर थाना के पास इश्तियाक अंसारी, सोल इलेक्ट्रिकल्स एंड सोनू सेल्स, कन्हैया पटवा और संतोष पटवा, अमित सिंह जी मुखिया प्रत्याशी बड़ुआ, रितेश सिंह जी राजपुर, अकबरी बानू मुखिया प्रत्याशी खुजवा, राहुल ट्रेडर्स नवादा, विनोद सोनी जी भावी सरपंच प्रत्याशी रघुनाथपुर, रस्तोगी मोबाइल, मुन्ना मोबाइल, सतेंद्र जी और फिरोज अंसारी।
और ये देखिए ओहल बाबा मैच के बारे में क्या कहेंगे अमित भाई। आवश्यक सूचना, कमजोर दिल वाले इस मैदान से बाहर आप चले जाएं। धर्मेंद्र राज भर राय से 50,000 रुपया बाजी लगा था, वो तो हम हार चुके हैं क्योंकि हमारे खेल में कोई दम नहीं है, कह रहे हैं, विश्वास भी है, मगर हारे हैं। खेल खिलाड़ी होता है कब कि मिस्टर खिलाड़ी जॉन होता है तब। नए ओवर की शुरुआत तुषार चले, पहली गेंद और हाथों से गेंद छिटकी, कड़ाके की सर्दी में गेंद को लपकना, फॉलोअर थ्रू में काफी मुश्किल और 1 रन के लिए संघर्ष चलता हुआ। 11 गेंदे 35 रन चाहिए। 5 बॉल पे 5 छक्का लगा चुके हैं दिनेश यादव इस मैदान पे। अगर आज भी ऐसा कारनामा कर देते हैं तो 2100 रुपए के पुरस्कार के हकदार हो जाएंगे और देवरिया विजयी भी बन सकती है, अभी भी मौका है। 11 गेंदे 35 रन। तुषार चले, ये गेंद ड्राइव किया है घास के सहारे और ये देखिए कुत्तों की फौज मैदान के अंदर प्रवेश कर गई है। 1 रन और आता हुआ 147 रन। 10 आखिरी गेंदें बची है, 34 रन चाहिए जीत के लिए। आखिरी जोड़ी मैदान पे प्रिंस शाही हैं जो एक करारा छक्का लगा चुके हैं, 7 पे सामना करेंगे। और सूरदास की भविष्यवाणी, मुजफ्फरपुर की जीत की भविष्यवाणी सूरदास कर चुके हैं कि जिस भी अंतर से हो मुजफ्फरपुर की टीम मैच जीतेगी। रोमांच बढ़ता हुआ लगातार, अगर छक्का लग जाता है तो रोमांच और बढ़ जाएगा। 10 गेंदे 34 रन। तुषार चलते हुए, देखना दिलचस्प होगा। दर्शक के द्वारा कुछ बाधा देखना है, कुत्ते मैदान में प्रवेश कर गए हैं और उसके चलते थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई है। फिर बॉलिंग रनअप के आगे आ जा रहे हैं दर्शकों के लिए ये हल्के फुल्के क्षण। और इस बीच तुषार चले, लंबा हिट लगाना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, चकमा खाए प्रिंस शाही। 9 गेंदे और मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान डीएम वाईसीसी जो मुजफ्फरपुर की टीम चलाते हैं कोरोना काल में, या फिर ये जाड़े का मौसम चल रहा है, गरीब बेसहारा लोगों को भोजन सामग्री लॉकडाउन में पहुंचाई गई उनके क्लब के द्वारा, और साथ ही साथ और जाड़े में कंबल भी बांटे गए। और अब प्राइज की राशि वही है लेकिन छक्कों की संख्या घटा दिया है ओहल बाबा ने। अगर 4 बॉल पे भी 4 छक्का लगा देते हैं बल्लेबाज तो 2100 रुपये दिए जाएंगे। फिलहाल 15 गेंदों पर पिछले 12 रन आए हैं और 2 विकेट भी गिरे हैं। देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर। ये गेंद और समझ नहीं पाए, विकेट कीपर भी नहीं समझ पाए, स्लिप में फील्ड होती जब तक गेंद। लेग बाई का रन आता हुआ 148। आखिरी 8 गेंदें बची हुई है, जीत के लिए चाहिए 33 रन। लगातार कड़ाके की सर्दी, दर्शकों की अग्नि परीक्षा है खिलाड़ियों के साथ साथ। और देखना है, सूरदास कह रहे हैं कि 15 रनों से लगभग कल का मैच पंजाब बनाम मोतिहारी, जैसा कि राज भाई बता चुके हैं, कल सरदार जी पंजाब की टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। युवराज सिंह, हरभजन सिंह जिस धरती से हुए उस धरती से पंजाब की टीम पहली बार बिहार की धरती पर पहुंचेगी और देखना दिलचस्प होगा मोतिहारी से किस तरीके से मुकाबला होगा। इंतजार है कल के मैच का। पुल करना चाहते थे, चकमा खाए कप्तान दिनेश यादव जो कि इस मैदान पे 5 बॉल पे 5 छक्के लगा चुके हैं। यहाँ पे 7 बॉल पे 35 रनों की दरकार, यानी कि अब यहाँ पे प्रत्येक बॉल पे छक्के लगाने की दरकार है। 6 छक्के चाहिए जीत के लिए देवरिया को। कि आखिरी बॉल पे छक्का लगा पाएंगे दिनेश यादव, देखना दिलचस्प होगा। विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को चांदी की कलम दी जाएगी संजय सिंह जी भाई मुखिया प्रत्याशी रघुनाथपुर के सौजन्य से। और लगातार अच्छी गेंदबाजी तुषार के द्वारा। आखिरी गेंद कोटे की, ये गेंद जोरदार ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, देखना है रोक पाते हैं नहीं। एक्स्ट्रा कवर की ओर गए, उठा के थ्रो करे, पलट कर भाग कर 1 रन पूरा करते हुए और ओवर समाप्त होता हुआ। आखिरी ओवर में जीत के लिए 32 रन चाहिए। इस ओवर के प्रायोजक मुकेश सिंह जी यादव कॉमेडियन भाई बीडीसी प्रत्याशी करसर, नृपेंद्र सिंह जी भाई बीडीसी प्रत्याशी नरहन, जोगेंद्र राम जी डीलर निक्ति कला भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 25। और जो हमारे अगले प्रायोजक हैं आपको बता दें, बीएम सेक विश्वास कंपनी फाउंडर एंड सीईओ मोनू कुमार, नेचुरल फूड्स कंपनी के सप्लायर करता है, होम डिलीवरी भी करते हैं। पेट्रोल पंप के बगल में रघुनाथपुर, रोहित मेंस वेयर पाठक प्लाजा अंदर। और ये देखिए आखिरी 6 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 32 रन।
तो पहली गेंद पर अगर छक्का नहीं पड़ता है तो जीत घोषित हो जाएगी मुजफ्फरपुर के। सबसे किफायती गेंदबाज पप्पू, 3 ओवर 10 रन और 3 विकेट। इस बीच गेंद को ढकेला अप साइड में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, कोई रन नहीं। देखना है यहाँ पर हमारे ओघड़ बाबा और सूरदास की भविष्यवाणी सही साबित होगी। यहाँ पर सूरदास, क्या मुजफ्फरपुर की टीम अब चमत्कार नहीं कर पाए, देवरिया की टीम चमत्कार नहीं कर पाई, क्योंकि पहली गेंद पर कोई बाउंड्री नहीं आई। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से फील होती हुई 1 रन नहीं लिया, क्योंकि बाउंड्री से अब कोई लाभ नहीं है। 4 गेंदों पर जो 32 रन चाहिए, अब 4 छक्के लगाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कल हमने देखा था आखिरी ओवर में छक्का लगा के हार के अंतर को कम किया था दिल्ली के बल्लेबाज मुकुल ने, 2 छक्के लगाए थे और कल छक्कों पर 50 रुपए की नगद राशि थी। आज हालांकि वैसी कोई राशि नहीं है, अगर हैट्रिक छक्का लगा दे तो जरूर 251 रुपए की राशि जीत सकते हैं। यह गेंद ऑन साइड में पुल किया है, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा से बाहर, सेकंड डिजिटल स्टूडियो चौका आता हुआ। 150 रन पूरे देवरिया के, लेकिन कोई खुशी की खबर नहीं है देवरिया के लिए, क्योंकि 28 रन चाहिए आखिरी 3 गेंदों पर। काफी मुश्किल में देवरिया हार के कगार पर, कह सकते हैं औपचारिकताएं बची है। 14 रन देकर 3 विकेट झटका है पप्पू ने, सबसे किफायती गेंदबाज हैं। और इस बीच टावर एंड से यह गेंद पुल किया है, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, सेकंड डिजिटल स्टूडियो चौका। अगर हैट्रिक चौका लगा देते हैं दिनेश यादव तो चांदी की कलम के हकदार हो जाएंगे। राजलक्ष्मी ज्वेलर्स विनोद सोनी जी के सौजन्य से आखिरी 2 गेंदें बची है, हार के अंतर को कम करते हुए 157, 9 विकेट के नुकसान पे। अभी भी जीत के लिए 24 रनों की दरकार है, आखिरी 2 गेंदें बची हुई हैं और दर्शकों ने चलना शुरू कर दिया है। यह गेंद बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद करेंगे पप्पू, सबसे सफल और किफायती गेंदबाज। दर्शकों से निवेदन है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से मैदान के अंदर नहीं जाए, अभी 1 गेंद बची हुई है। ये गेंद और शानदार ड्राइव, गेंद सीमा रेखा से बाहर नहीं गई, रोक लिया गया फील्डर के द्वारा। और इस तरीके से 23 रनों से इस मैच को मुजफ्फरपुर ने जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना लिया।